हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 13th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देखते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। मीन्स इटरेटिव स्टेटमेंट्स को ही हम लूप कहते हैं और इस लूप्स को हम जनरली यूज करते हैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करवाने के लिए जब तक कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन। देखिए, रियल लाइफ में हम कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं जब हमें एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ में हैं। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे जब आप खाना खाने बैठते हैं तो भी आप रिपीटेशन ऑफ टास्क कर रहे होते हैं। अगर आप डेली रूटीन आपका फिक्स है तो भी आप इटरेशन ऑफ टास्क कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इटरेशन ऑफ टास्क के अवेलेबल हैं। थर्ड पॉइंट है पाइथन इटरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन में, व्हाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, हम टाइप्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली लूप होता क्या है। तो चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। देखिए, मैं रनिंग ट्रैक के एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए कि ये एक रनिंग ट्रैक है जो कि 400 मीटर्स का है। अब एक रनर जो इसमें रन करना चाहता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपना रन स्टार्ट करेगा। तो जब एक रनर अपना रन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि जब वो स्टार्ट कर रहा है तो उसने एक भी राउंड कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। सेकंड, एक रनर कब तक उस ट्रैक में रन करेगा? कोई कंडीशन तो होनी चाहिए ना कि वो कब तक रन करेगा। तो लेट्स सपोज अगर उसको 2000 मीटर रन करना है तो 4 डिवाइडेड बाई 2000 5 टाइम्स 5 लैप्स लगाने होंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी? फाइनल कंडीशन क्या बनी? कब तक वो लैप लगाएगा? जब तक कि 5 राउंड्स कंप्लीट नहीं कर लेगा। तो पहला उसको इनिशियल वैल्यू चाहिए। दूसरा सेकंड उसको क्या चाहिए होता है? सेकंड उसको स्टॉप की वैल्यू चाहिए जिसको हम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, एंड जब वो रनर पहले उस रनिंग ट्रैक में पहला लैप कंप्लीट करेगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। जब वो सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा तो फिर से 1 से इंक्रीज हो जाएगी। जब वो थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा तो फिर से इंक्रीज हो जाएगी। और एवरी टाइम कंडीशन चेक होगी कि क्या रनर ने फाइनल कंडीशन अचीव कर लिया क्या? फाइनल कंडीशन क्या है? 5 राउंड्स, तो उसको अचीव कर लिया क्या? तो इसका मतलब है कि हर बार जब रनर रन कर रहा है उसकी वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू इंक्रीज होगी। और तो थर्ड थिंग जो एक लूप के लिए चाहिए होता है वो होता है अपडेट स्टेटमेंट। मीन्स उसकी वैल्यू जो कि आर की वैल्यू को बार बार अपडेट करे, जो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और वो कब तक चलेगी? जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन्स जैसे ही वो 5 लैप कंप्लीट कर लेगा उसकी रन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग रियल लाइफ में लूप कहते हैं। तो लूप होने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप की वैल्यू एंड अपडेट स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग के टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे कि स्टार्ट को क्या कहते हैं, स्टॉप को क्या कहते हैं एंड अपडेट को क्या कहते हैं। तो अब इस लूप को प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसको एक पहले फ्लो डायग्राम से समझते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। देखिए, एंट्री लेवल पे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे एक लूप के लिए लूप वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, वो लूप वेरिएबल कंडीशन में जाके चेक होगी कि क्या कंडीशन ट्रू है
या फॉल्स है। इस केस में, रनिंग वाले केस में आर की वैल्यू हमारी वेरिएबल हो गई और जाके जो कंडीशन पे चेक हो रही है वो कंडीशन क्या हो जाएगी, आर इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, तो रनर को रन करना होगा। तो रनर को रन करना होगा, इट मीन्स उसे वो कंप्लीट लैब पूरा करना होगा। मीन्स कमांड वापस कहाँ चला जाएगा, वापस हमारा वेरिएबल के पास पहुंच जाएगा, ताकि वेरिएबल की वैल्यू को फिर से अपडेट करके 0 से 1 पहुंच जाए। फिर से कंडीशन टेस्ट होगी वेरिएबल की, और फिर अगर ट्रू है तो वापस वो वैल्यू फिर से वेरिएबल के पास चली जाएगी और फिर आर की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा जब तक कि हम फाइनल कंडीशन को मीट नहीं कर लेते। और हमारी फाइनल कंडीशन क्या है, हमारी फाइनल कंडीशन 5 है, आर इज लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई, मीन्स जैसे ही कंडीशन फॉल्स की कैटेगरी में आएगी, जैसे ही आर की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू 5 तक पहुंच जाएगी, तो 6 पे जाने से पहले ही वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, मतलब हम लूप बॉडी से बाहर आ जाएंगे, लूप ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। समझ आया? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एक लूप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो चलिए हम लोग रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक लूप होने के 3 रिक्वायरमेंट होंगे। मुझे 3 वैल्यू चाहिए, स्टार्ट, स्टॉप एंड अपडेट की वैल्यू। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के टर्म में स्टार्ट की वैल्यू को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल। लूप की वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। और इनिशियलाइजेशन क्या हो सकता है, इनिशियलाइजेशन 0 भी हो सकता है, इनिशियलाइजेशन 1 भी हो सकता है, इनिशियलाइजेशन 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, हमारा डिमांड क्या है क्वेश्चन का, राइट। सेकंड रिक्वायरमेंट है स्टॉप की, उसको हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर लूप टर्मिनेशन। मीन्स हमारा लूप कब टर्मिनेट हो जाएगा उसके लिए कंडीशन सेट करना, दैट इज स्टॉप। एंड थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होगी अपडेट स्टेटमेंट फॉर लूप वेरिएबल। मीन्स जिससे लूप की जो वैल्यू है, वेरिएबल की लूप वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहे। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं लूप वेरिएबल होने की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लूप के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, जब हम लूप डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें लूप, किस टाइप का लूप हम यूज कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद हमें लूप के अंदर में 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होंगी, स्टार्ट की वैल्यू, स्टॉप की वैल्यू और स्टेप साइज की वैल्यू। तो आप कह सकते हैं स्टार्ट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मीन्स लूप की वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। स्टॉप क्या है, किस जगह पे जाके लूप टर्मिनेट होगी वो कंडीशन सेट करेंगे। और स्टेप साइज क्या हो गई, जो लूप वेरिएबल है उसकी इंक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होगी, क्या होगी, ये सेट करेंगे। ठीक है, एंड देन हमें बॉडी ऑफ द लूप, मतलब हमें वो स्टेटमेंट लिखना होगा जो हमें लूप के साथ प्रिंट करवानी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है लूपिंग का। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लूप के बारे में। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर लूप से, क्योंकि फॉर लूप बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर लूप है, और उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देन हम लोग वाइल पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के बारे में डिस्कस करना। देखिए, फॉर लूप के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट और स्ट्रिंग। मीन्स लूप वेरिएबल को हम यूज करते हैं किसी भी सीक्वेंस ऑफ आइटम के अगेंस्ट, सच एज लिस्ट और स्ट्रिंग। अब लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में नहीं जानते, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फॉर लूप कंटिन्यूज अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में रखे हुए लास्ट आइटम तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक फॉर लूप एग्जीक्यूट होती रहती है। और लूप एक्चुअली ऐसा होता ही है कि जिसमें हम जब तक फाइनल कंडीशन तक ना पहुंच जाए तब तक लूप चलती रहती है। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, हमें फॉर कीवर्ड यूज करना होता है, उसके आगे वेरिएबल लगानी होती है, एंड देन हम इन सीक्वेंस और इन रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है, राइट। अब सीक्वेंस किसको कहते हैं, तो सीक्वेंस किसी भी तरह का सीक्वेंस हो सकता है, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, रेंज।
तो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ देम आर सिक्वेंशियल डेटा टाइप, ये सारे के सारे सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स होती हैं। बेसिक डेटा टाइप के बारे में पढ़ा है, इंट, फ्लोट, कैर के बारे में। डेटा टाइप के बारे में हम लोग कंप्लीट एक चैप्टर है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं, इस सिंटेक्स को अच्छे से समझते हैं, फॉर लूप के सिंटेक्स को। एक्चुअली फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? देखिए, फॉर लूप के सिंटेक्स में फॉर एक कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में आप जानते हैं कि वो रिजर्व वर्ड जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं इंटरप्रेटर के द्वारा। आई क्या है? आई हमारा लूप वेरिएबल होता है। आई की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो हमारा वो लूप वेरिएबल कहलाता है, जिसको हमें इनिशियलाइज करना होता है लूप के इनसाइड में। रेंज क्या है? रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज की वैल्यू। स्टार्ट जो हमारा होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। मतलब क्या कि अगर हमने पाइथन प्रोग्राम में फॉर लूप बनाया है और उसमें स्टार्ट की जगह कोई वैल्यू अगर हमने पास नहीं भी की, तो हमारा इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। स्टॉप के बारे में क्या है? स्टॉप ऑप्शनल है और उसमें हमें वैल्यू सेट करनी पड़ती है, कंडीशन सेट करनी पड़ती है, जो कि फाइनल कंडीशन होगी इटरेशन की। ठीक है। तो वो जनरली n-1 होती है। n-1 क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मेमोरी ब्लॉक की काउंटिंग करते हैं तो वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, इसलिए हमेशा फाइनल काउंटिंग n-1 कहलाती है। तो उसकी फाइनल वैल्यू हमेशा ही n-1 होगी। ठीक है। नाउ स्टेप साइज। स्टेप साइज भी डिफॉल्ट कंडीशन होती है फॉर लूप के इनसाइड में, कि मतलब कि हम इसको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यूज नहीं भी करेंगे तो कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। और वो एक्सेप्ट क्या करेगा? वो एक्सेप्ट 1 करेगा, मीन्स 1 से इंक्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे फॉर लूप का। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू फॉर लूप के बारे में समझ। तो चलिए, मैं आइडियली पे आ गया हूँ और अब हम एक कोड लिखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि फॉर लूप कैसे रन होता है। इस पॉइंट से आइए, इससे समझते हैं। तो रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले हमें लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। तो मैं लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने लूप वेरिएबल ले लिया आई नाम का और आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 पे। ठीक है। तो आई नाम के वेरिएबल के अंदर में 1 नाम की वैल्यू चली गई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें लूप लिखना है। तो लूप लिखने का तरीका क्या होता है? हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड यूज करते हैं और उसके साथ लगाते हैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को कॉल किया, फॉर आई इन रेंज नाम का फंक्शन हमने यूज किया, आई इन रेंज, एंड उसके बाद 3 चीज़ें डिक्लेयर करनी है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज की वैल्यू। तो स्टार्ट की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, आई को मैं इनिशियलाइज कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। और इसके बाद स्टॉप की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10 लेट सपोज, एंड स्टेप साइज की वैल्यू मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 1। ठीक है। तो ये हमने फिर हमें फॉर की बॉडी बनानी है, इसलिए मैंने कॉलन यूज किया। कॉलन के अंदर में मैं लिख रहा हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं पास कर रहा हूँ आई नाम का वेरिएबल को। अब इसका आउटपुट जरा देखिए क्या आता है। देखिए क्या आउटपुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, मीन्स 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इतने छोटा सा कोड हमने लिखा और 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। देखिए पाइथन क्यों इतना पॉपुलर लैंग्वेज है, ये भी एक रीजन है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 10 रखा, अगर मैं यहाँ पे 100 रख देता तो क्या होता? एक बार इसको रन करा के देखिए। देखिए 1 to 99 की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है। एक छोटा सा कोड लिखा, हमने इतना बड़ा आउटपुट ऑब्टेन किया। तो है ना ये मैजिकल, इसलिए पाइथन इतना पॉपुलर है। हमें ये सोचना है कि एक्चुअल में ये रन कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अब आते हैं लूप स्ट्रक्चर पे और इसको समझते हैं। देखिए लूप स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आप लूप का वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई नाम का, उसका इनिशियल वैल्यू मैंने 1 फिक्स कर दिया। अब ये डायग्राम ये कहता है कि लूप वेरिएबल इसके बाद कंडीशन में जाएगी। ठीक है। और कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो 10 से चेक होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। कैसे चेक होगा? इंटरप्रेटर इसको इस तरह से चेक करेगा कि इज
1 इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट, क्योंकि हमें 10 टाइम्स तक इवेल्युएट करना है, तो 1 इज लेस देन 10 इक्वल टू नॉट, तो एब्सोल्युटली ट्रू, 1 की वैल्यू 10 से छोटी है, तो इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मीन्स हमारा पहला जो आउटपुट है 1, ये वाला पार्ट ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से जो कमांड है वो कहाँ चली जाएगी, आई पे, और एक्चुअली इस प्रोसेस में हुआ क्या, आई की वैल्यू प्रिंट तो हो गई, साथ में इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 का जो मैंने स्टेप साइज लिया हुआ है, इस 1 के स्टेप की वजह से हमारा जो आई का वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया 1 से, मीन्स आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई, और अब आई में कौन सा वैल्यू स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। समझ आया, तो अब आई में वैल्यू 2 स्टोर हो गया, तो अब 2 वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 वैल्यू 1 की जगह पे चली जाएगी, और फिर से टेस्ट होगा, इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज अगेन राइट, दिस इज अगेन ट्रू, दैट्स वाई कोड फिर क्या होगा, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और इस बार क्या प्रिंट होगा, इस बार प्रिंट होगा 2, राइट। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस टिल 9 तक चलेगा, नहीं कि 10 तक चलेगा। अच्छा, वैल्यू 9 तक ही प्रिंट क्यों होगी, ये समझिए, मीन्स हमारा लूप 9 टाइम्स ही इटरेट क्यों होगा, 10 टाइम्स इटरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने तो फाइनल वैल्यू 10 दे रखी है ना। तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब भी मेमोरी की काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप की कंडीशन में देखिए लिखा हुआ है मैंने n-1। देखिए, जनरल लाइफ में काउंटिंग हम लोग 1 2 3 4 5 से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के टर्म में 0 1 2 3 से करते हैं, इसलिए हमेशा फाइनल वैल्यू जो होती है वो -1 हो जाती है, इसलिए 10-1 हो गया। अच्छा, अब मुझे अगर 10 टाइम्स ही करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 11 रख सकता हूँ, समझ आ रहा है, 11 रख सकता हूँ, और अब मैं प्रिंट अगर कराता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो गया। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे क्या इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं और कैसे फॉर लूप को हम लिखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बहुत से प्रोग्राम्स करने वाले हैं, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्टे ट्यून, थैंक यू।